नमस्कार, मैं प्रशांत त्रिपाठी। देश भर में इन दिनों सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण हो रहा है। मेरा सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण पे मेरे कुछ सवाल हैं। देश में महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के नाम पर बड़े स्तर पर एचपीवी वैक्सीन का अभियान चलाया जा रहा है, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी से बचाव के लिए बताया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आम जनता, खासकर गाँव और गरीब परिवारों को इस टीके के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है? क्या इसके संभावित साइड इफेक्ट्स और लंबे समय तक प्रभावों पर खुलकर चर्चा हो रही है? क्या अभिभावकों से पूरी जानकारी देकर सहमति ली जा रही है? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था इस अभियान को जल्दबाजी में तो नहीं चला रही है? स्वास्थ्य से जुड़ा हर फैसला जागरूकता, पारदर्शिता और वैज्ञानिक जानकारी के साथ होना चाहिए। जनता का हक है सवाल पूछना, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। इसके पूर्व इसी तरह कोरोना की वैक्सीन आनंद फानंद में लगाई गई। अब इतने समय बाद पता चल रहा है कि उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुआवजा राशि निर्धारण के लिए कमेटी बनाने के लिए कहा है। क्या जो सर्वाइकल कैंसर लगाया जा रहा है, इसका यदि कोई दुष्परिणाम होता है तो इस पर क्या कोई मुआवजा दिया जाएगा? देखा जा रहा है कि देश भर में जो टीकाकरण की बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं, वो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े वैज्ञानिकों और नौकरशाह सरकारों को बड़ा पैसा देकर पार्टियों को खरीद लेती है, और जिसका भारत की जनता के साथ गिनी पिग जैसा व्यवहार हो रहा है। मतलब एक हिसाब जिसको अपन चूहा परीक्षण कहते हैं। तो अब इसका भविष्य में यदि कोई दुष्परिणाम होता है, इस पर भारत देश में दुष्परिणाम पर मुआवजा देने के लिए कोई नियम नहीं है। इसके पहले दक्षिण भारत में गरीब बच्चों, गरीब बालिकाओं के ऊपर सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण का परीक्षण हुए थे, जिसकर भयंकर दुष्परिणाम हुए। लेकिन जो विदेशी कंपनियां हैं, वो अपने लाभ के लिए गरीब जनता के ऊपर तरह तरह के परीक्षण करती रहती हैं, और दुष्परिणाम होने पर देश के अंदर कोई नियम कानून ना होने से साफ बच जाती हैं और उनको कोई मुआवजा नहीं देना पड़ता। तो मेरा सरकार से ये सवाल है कि इसका यदि कोई दुष्परिणाम होगा, अभी मैं आया तो विद्यालयों में, कन्याशाला में जबरदस्ती टीका लगाए जा रहे हैं, लोगों को उसका दुष्परिणाम नहीं समझाए जा रहे, अभिभावकों से कोई सहमत नहीं ली जा रही, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। इस पर सबसे पहले अभिभावकों से सहमति लेनी चाहिए, लोगों को समझाने चाहिए, ना कि आप जो है अभियान चलाकर एक जाई सबके ऊपर टीकाकरण कर दें। समाचार पत्रों में भी अभी आया था, मैंने पत्रिका में पढ़ा था कि कई बच्चों को उल्टी, दस्त, चक्कर आने की समस्याएं हुई। इसका ध्यान में रखना चाहिए और उसके अनुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।